राजस्थान के कुचामन सिटी से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर, जहां अरावली बचाओ आंदोलन और मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस ने आज सड़कों पर ताकत दिखाई। नावा कुचामन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर और पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के आह्वान पर नगर कांग्रेस कमेटी नावा कुचामन और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में अरावली बचाओ जन आंदोलन और मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च सीकर बस स्टैंड स्थित गंगा मैया मंदिर से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड स्थित कनोई पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचा। मार्च का नेतृत्व किया नावा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी देवेंद्र सिंह बुटाटी ने, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारों के साथ सड़कों पर उतरे। कनोई पार्क पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाओ व मनरेगा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सम्मान के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह बुटाटी ने कहा कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला को खनन माफिया और सरकारी हस्तक्षेप से बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस तरह पहले सुरवीरों ने इस धरती को बचाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अरावली को बचाने के लिए लड़ रही है। बुटाटी ने कहा कि हम अरावली की रक्षा के लिए जान देने को भी तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो जनजीवन बचाने के लिए अरावली बचाना होगा। अरावली श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से निकलती है। ये एक बड़ी श्रृंखला है और ये जीवन यापन करने के लिए जीवन दायिनी भी है। जहां पहले सूरवीरों ने इस धरती को बचाने के लिए लड़ा, उसी प्रकार से अब हम इस अरावली को बचाने के लिए लड़ेंगे और इसके लिए अपनी जान भी देंगे। हमने आज चेताया है सरकार को कि अगर अरावली बचाने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया तो देशव्यापी आंदोलन तो है ही है ये। अब इस आंदोलन को हम जहां तक ले जाना चाहेंगे वहां तक जाएगा और अगर सरकार ने समय रहते इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम इस आंदोलन को और भी आगे तक ले जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता उदय सिंह खारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद भाजपा सरकार अरावली को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके परिणाम आने वाले समय में बेहद घातक साबित होंगे तथा पर्यावरण को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है और क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये जनहित के लिए बहुत ही खराब काम हो रहा है। आने वाले समय के लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। कांग्रेस नेता भंवर अली खान ने कहा कि जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, भाजपा उसी कांग्रेस के इतिहास को मिटाना चाहती है। मनरेगा जैसी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर राष्ट्रपिता का अपमान किया गया है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेज अफसर ने शुरू में कांग्रेस ने ये देखा कि भाई अंग्रेज शासन में प्रशासन में सुधार हो जाए और नागरिकों के हित में उन्होंने आंदोलन किए। लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर पूरा भारत को आजाद, संपूर्ण भारत को आजाद कराने की जो मुहिम छेड़ी कांग्रेस ने, 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल ये चाहते थे कि शक्ति और ताकत से कराएं और नरम दल में गांधी जी जैसे लोग थे जो अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया और इस भारत को आजाद कराया। इसमें कई हमारे गुमनाम शहीद भी हुए हैं, कई क्रांतिकारी शहीद हुए हैं और उस समय यही भाजपा ये उन अंग्रेजों की लालच में मुखबिरी करते थे उनकी, और इनको आज ये कुर्सी पे बैठे तो इन हमारे जो कांग्रेस का जो इतिहास है, इस इतिहास को भी समाप्त करने चाहते हैं। पाठ्यक्रम में हटा रहे हैं इनको, महापुरुषों के इतिहास को, और इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इतिहास हमारे दिलों में बस रहा है। इन महापुरुषों का इतिहास हम कभी नहीं भूल सकते। आजादी की सांस भारत में हम ले रहे हैं तो इसी कांग्रेस पार्टी की महापुरुषों के कारण ले रहे हैं। नेहरू जी खुद जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे, इंदिरा जी जेल में रहे, और हम आज भी कांग्रेस बहुत मजबूती से हैं और मजबूती से जनहित के मुद्दों पर, अरावली का मुद्दा हो चाहे नरेगा का मुद्दा हो, 5 जनवरी से आप देखना और तेज ये आंदोलन शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक अरावली के संरक्षण की पूर्ण गारंटी नहीं दे देते और नरेगा रोजगार गारंटी योजना में जो केंद्र की राशि है वो 90% वापस करें
और इस रोजगार गारंटी को पहले से चल रही विधिवत रखे और महात्मा गांधी का नाम इससे हटाया गया है। इससे गिनौना और क्या होगा। राष्ट्रपिता हमारा महात्मा गांधी, अब जी राम जी नाम दिया है। तो हमारी ग्रामीण महिलाएं कह रही थी कि हम इतने दिन हमसे कोई पूछता कि भाई तुम्हारा मोटर कहाँ गया है, तो हम कहते थे कि भाई नरेगा में गया है। अब हम कहेंगे जी राम जी के गया है, तो एक मजाक वाली बात हो गई। राम जी के गए तो ऊपर गए। तो इस प्रकार की ये जो हरकतें हैं ये बंद करें और गवर्नमेंट अब भी होश में आए और जनहित के इस मुद्दों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करे, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। भले ही भाजपा के बड़े बड़े नेता बयान देकर अरावली को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं बता रहे हैं तथा मनरेगा की जगह जी राम जी के फायदे बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अरावली और महात्मा गांधी के मुद्दे पर आर पार के मूड में है तथा आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होने के संकेत दे रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत और गरमाने वाली है।